जय माता दी। जय मां कामाख्या। अपने पापों का नाश कैसे करें, इसके लिए रोजाना इस मनुष्य को दीपक लगा करके ईश्वर के नामों का उच्चारण करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। अब हम किस चीज का उच्चारण करें, यह बड़ी विकट समस्या होती है। हम किसको माने, किसको नहीं माने, कौन ईश्वर कौन देवता हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जो लगन होता है, उस लगन के अनुसार उसके इष्ट का निर्धारण होता है। तो अपनी अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा करके अपने इष्ट देवता का पता करें और फिर उनकी पूजन अर्चन अनुष्ठान जप तप करना प्रारंभ करें, जिससे जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। एक महाशय जी ने हमसे प्रश्न किया कि तंत्र चढ़ाने के लिए स्वयं की रक्षा पहले कैसे करें, क्योंकि हम तंत्र किसी के ऊपर भेजें और यदि वो उल्टा हमारे ऊपर भेज दे तो क्या होगा। प्रश्न भी बड़ा विचित्र है। तंत्र ज्ञान के रहस्यमय ज्ञान में यह भी शामिल है। जैसा कि हम बोलते आते हैं कि तंत्र जो है एक रबर की गेंद के अनुसार है, कि हम किसी के ऊपर तंत्र करेंगे तो जो तंत्र हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं वैसा का वैसा ही प्रभाव और उससे ज्यादा मैं ब्याज के आपके परिवार के ऊपर भी आगे पीछे होने की संभावनाएं अवश्य होगी। अब हम किसी के नुकसान करने के लिए यदि तंत्र करते हैं तो वही नुकसान, वैसा ही नुकसान हमारे या हमारे परिवार के ऊपर अवश्य होगा। अभी नहीं होगा, आगे आने वाले समय में होगा, अगली पीढ़ी में होगा। हम कई बार देखते हैं कि पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। यदि किसी परिवार के सदस्य ने, किसी कुल के सदस्य ने तंत्र विद्या की है, किसी और के ऊपर बिना वजह परेशान किया है, तो उसका प्रभाव इस कुल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो तंत्र चढ़ाने के लिए खुद की सुरक्षा कैसे करें। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी खुद की सुरक्षा करते आना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, बातें की है। सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि हम अपने परिवार को तंत्र से कैसे बचाएं। तो इसके लिए जो नियम बताए गए हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को कोई न कोई रक्षा कवच हमेशा धारण करके रखना चाहिए। स्वयं की रक्षा के लिए या परिवार की रक्षा के लिए रक्षा कवच धारण करके रखना चाहिए। यह रक्षा कवच शक्तिशाली होना चाहिए। मां भगवती आद्यशक्ति काली की नियमित पूजा करना चाहिए और उनके नियमित पूजा करने के साथ साथ यदि आपको उनकी कोई स्तुति, कोई मंत्र मालूम हो तो उनकी स्तुति और मंत्र आप बोल सकते हो। परंतु मंत्र यदि बोलते हो तो वह मंत्र गुरु गम्य होना चाहिए, गुरु से प्राप्त होना चाहिए।
अन्यथा आप स्तुति बोल सकते हो, काली चालीसा आप बोल सकते हो, दुर्गा चालीसा बोल सकते हो, भैरव चालीसा बोल सकते हो, भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हो, काली अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हो। इससे भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा होती है। तंत्र चढ़ाने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है तो उससे अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए समय समय पर अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान देना चाहिए। इससे भी परिवार की रक्षा होती है। मनुष्य यही गलती, सबसे बड़ी गलती करता है कि वो अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान में नहीं देता है। सब पैसे को खुद खाना चाहता है, रखना चाहता है। इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दान देना अनिवार्य है। तो दान देने से कहते हैं कि ये दिया गया दान आपके अड़े समय में काम आता है, खराब समय में काम आता है। खुद की सुरक्षा करने के लिए आत्मा की शुद्धि करते रहना चाहिए, शरीर की शुद्धि करते रहना चाहिए। और आत्मा की शुद्धि करने के लिए और शरीर की शुद्धि करने के लिए पवित्र स्थलों पर जाकर के, जो हमारे तीर्थ स्थान बने हुए हैं, चाहे वो काली माता के स्थान बने हो, चाहे वो 51 शक्तिपीठ हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, या हनुमान जी का स्थान हो, या भैरव जी के स्थान हो, उन स्थानों पर जाकर के 1-2 रात रुक करके वहीं पर ही मंदिर में बैठ करके जप तप करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे आत्मा की शुद्धि मिलती है, शरीर की शुद्धि होती है, और इससे भी खुद की सुरक्षा होती। तंत्र से भी, चाहे आप काटने का काम करोगे तो भी, चढ़ाने का काम करोगे तो भी, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है तो भी आपको इससे सुरक्षा मिलती। इसलिए तीर्थ यात्रा करना अनिवार्य होता है। और तीर्थ यात्रा पर जाने पर स्नान अवश्य करना चाहिए, जप तप भी करना चाहिए, हवन हो सके तो हवन भी अवश्य करिए। और वहां जो भी शक्ति वहां पे बैठी हुई होती है उसकी पूजन अर्चन विधि विधान से करवाना चाहिए। इससे खुद की और परिवार की सुरक्षा होती है। पवित्र स्थानों पे जाकर के रुकना चाहिए, रात अवश्य रुकना चाहिए, हो सके तो वहां पे नंगे पैर चलना चाहिए। और सप्त सागर में स्नान करना चाहिए, 7 पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, जो पवित्र सरोवर होते उनमें स्नान करना चाहिए। और शरीर की इच्छा शक्ति यानी विल पावर को बढ़ाना चाहिए। और विल पावर यानी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हवन करना चाहिए। अब चाहें तो रोजाना हवन कर सकते हैं, या तो एक दिन छोड़ के हवन कर सकते हैं, या फिर 3 दिन तो हवन करना ही करना चाहिए। यदि तंत्र से बचना है तो मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, यदि वार के हिसाब से चलते हो तो। और यदि तिथि के अनुसार चलते हो तो दूज के दिन, छठ के दिन और चतुर्दशी के दिन अवश्य हवन करना चाहिए। और तंत्र से बचना हो, चाहे अपन चढ़ाने का काम करते हो तो रिवर्स इफेक्ट न हो जाए, तंत्र काटने का काम करते तो भी आपको अपनी विल पावर बढ़ाना पड़ेगी, उससे अपनी स्वयं की, अपने परिवार की रक्षा करना होगी। और या फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करते रहता हो, उससे बचना हो तो आपको ये काम तो करना ही करना होगा। अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, इष्ट देवता का चयन अवश्य करना चाहिए, और उनकी स्तुति और पाठ अवश्य बोलना ही बोलना चाहिए। समय समय पर यानी अमावस्या के दिन विशेष तौर से, या फिर सोमवती अमावस्या हो, शनिवारी अमावस्या हो, इन अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पिंडदान के साथ साथ अन्य चीजों का दान भी करना चाहिए, अन्य वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए।
ताकि पितृ भी आपकी इस प्रकार की क्रिया करने से रक्षा करने का काम करते हैं। और अपने कुल देवी देवता की पूजा, कुल देवी और कुल देवता की पूजा भी प्रत्येक वर्ष में 2 बार नहीं तो 1 बार तो अवश्य करना ही करना चाहिए मनुष्य को। इस प्रकार से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। यदि आप साधना सीखना चाहते हैं या तंत्र चढ़ाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए यदि और ज्यादा आपको यदि चाहिए तो अपना आत्मा अभिषेक करना चाहिए, शक्ता अभिषेक करवाना चाहिए और पूर्णा अभिषेक करना चाहिए। इससे तंत्र चढ़ाने में, तंत्र को काटने में और अपने स्वयं की रक्षा करने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आत्माभिषेक करने के लिए आपको किसी गुरु के पास जाना होगा जो यह काम करता है। शक्ता अभिषेक भी वही गुरु आपको करवाएगा और पूर्ण अभिषेक भी आप जिस गुरु से आप गुरु दीक्षा लेते हैं उन्हीं से ही ये पूर्ण अभिषेक आपको करवाना होगा, ताकि फिर आपकी ये शरीर जो है ढाल तैयार हो जाती है। फिर आप चाहे किसी के ऊपर तंत्र चढ़ाने का काम करें या तंत्र को काटने का काम करें या कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र भी करेगा तो आपके ऊपर इस चीज का असर नहीं होता है। आत्माभिषेक, शक्ता अभिषेक और पूर्ण अभिषेक होना चाहिए। अब ये उस मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि किससे मुझे आत्माभिषेक कराना और किसको आत्माभिषेक करने का ज्ञान है, और यह वही कराएगा जो पूर्ण अभिषेक किया हुआ तांत्रिक होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल तंत्र में ही होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 3 प्रकार की विद्या होती है, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और यंत्र विद्या। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं यह सब मैं तंत्र विद्या के बारे में बोल रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति तंत्र चढ़ाना सीखना चाहता है या सीखता है, और या फिर व्यक्ति तंत्र काटना सीखना चाहता है, या फिर तंत्र किसी व्यक्ति परिवार के ऊपर तंत्र बार बार होते रहता है और वह तंत्र को से प्रभावित नहीं हो, ऐसा काम वो खुद करना चाहता हो, तो उसे ये आत्मा अभिषेक, शक्ता अभिषेक और पूर्ण अभिषेक अपने जीवन में अवश्य कराना चाहिए। फिर भी यदि किसी मनुष्य को जन्मजात दोष हो, पितृदोष होता है, नाग दोष होता है, सर्प दोष होता है, तो उसकी मुक्ति अवश्य करा लेना चाहिए, तभी आप तंत्र में सफल हो सकते हो। यदि आपको पितृदोष है, नाग दोष है, सर्प दोष है, या सर्प का श्राप है, नाग का श्राप है, पितृ श्राप है, या फिर कह लीजिए काल सर्प दोष है, तो भी आप तांत्रिक बनोगे, परंतु तंत्र में सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो तंत्र में सफलता के लिए आपको यह पूजा कराना भी अनिवार्य होती है, यानी पितरों को शांत करके रखना होता है, नाग महाराज की मुक्ति कराना होती है। हो सकता है आपके परिवार का कोई, कुल का कोई व्यक्ति यदि सर्प उसमें है, योनि में है, तो उसकी मुक्ति कराने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना होती है, पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराना होती है, और नारायण बलि भी कराना अनिवार्य होता है। अमावस्या के दिन यह भागवत जी नाग दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष की शांति कराना चाहिए, नदी तालाब के किनारे ही कराना चाहिए। तो अब रिजल्ट ये निकल करके आता है कि यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक का काम सीखना चाहता है या सीखता है या करता है और उसके यहाँ पे यदि सुख समृद्धि शांति नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने ये बहुत सारी गलतियां की हुई है जिसकी वजह से उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी उसका परिवार नहीं बचता है, कई बार बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, या फिर उसके यहाँ धन की कमी होती है, उसके यहाँ अशांति होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये इन्हीं गलतियों की वजह से होती है। इसलिए तंत्र चढ़ाने का काम करने वाले को ये सब काम करते रहना चाहिए। हर अमावस्या को किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करके अपने हाथों से कम अपनी कमाई का 5 से 10% हिस्सा दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है।
तो यदि किसी मनुष्य के ऊपर बार बार तंत्र होते रहता हो, वो तंत्र से परेशान हो, तो उसे तंत्र कैसे चढ़ाए और तंत्र काटना, दोनों चीज सीख लेना चाहिए। और ये करने के पहले आपको जो मैंने नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करना ही करना पड़ेगा। अब अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? जैसे कि प्रश्न आया है कि साहब तंत्र के में चढ़ाने के लिए हम खुद की रक्षा कैसे करें, और खुद की रक्षा करें या फिर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है तो हमें उसकी रक्षा कैसे करें। तो जिसके लिए हमने नियम बताया, इसके अलावा भी कुछ और नियम है, जैसे कि रोजाना हवन करते रहना चाहिए, उसे रोजाना 32 नाम ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर के श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय दुर्गा देव्ये नमो नमः तक रोजाना पाठ करना चाहिए। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, शिव जी का कोई न कोई स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अघोर मूल मंत्र का पाठ करना चाहिए, या हनुमान चालीसा या बजरंगबाण, दोनों में से किसी न किसी एक का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो इससे आपकी स्वयं की रक्षा होती रहेगी, इस घटपिंड की रक्षा होती रहेगी। 100 अक्षर से बड़ा कोई भी स्तोत्र या मंत्र हो तो उसमें दीक्षा की जरूरत नहीं होती है। तो आप ये कोई भी स्तोत्र या पाठ कर सकते हैं, और जितना आप पाठ करते हैं स्तोत्र का, उसका भी दशांश हवन करना चाहिए। हवन करने से तंत्र विद्या वापिस हो जाती है। बहुत से व्यक्ति अपने ऊपर तंत्र विद्या करते हैं, तो वो तंत्र विद्या को वापिस करना हो तो रोजाना मनुष्य को हवन करते रहना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का हवन, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का हवन, या फिर शिव जी का अघोर मूल मंत्र का हवन, या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का हवन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।